अगर आपको किसी भी काम के लिए आयत निवास बनवाना है तो इसके लिए आपको दुकान पे ले जाना पड़ेगा, और आप दुकान पे जाओगे तो वहां पर आपका 300-400 रुपया खर्चा आएगा तीनों कागजों का। लेकिन अब आपको दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास जो फोन है इस स्मार्टफोन से घर बैठे किसी का भी सिर्फ 15 रुपए में अपने आयत निवास बना पाओगे। चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए बना रहे हो, चाहे कोई फॉर्म के लिए बना रहे हो। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ई साथी, सर्च कर लेना है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ई साथी गवर्नमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी और इसी वेबसाइट से आपका बन जाएगा आयत निवास 3। अब नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप फर्स्ट बार आए हो तो हो सकता है आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्लिक करके बना लीजिए लॉगिन आईडी पासवर्ड। 2 मिनट में आपका बन जाएगा। जी हाँ, तो लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल लीजिए। और अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियोस देख सकते हो, मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ कि लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे जो लॉगिन आईडी बनाओगे वो देना पड़ेगा, नीचे आप पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए सबमिट का, इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। और ओटीपी देने के बाद अब यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने देखिए इस तरीके से पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। जी हाँ, अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको आना है ई साथी सर्विस पे क्लिक कर देना है और यहीं पर आपको आवेदन पत्र सेवा में आना है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ से जात प्रमाण पत्र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आय प्रमाण पत्र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, निवास प्रमाण पत्र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब जो भी कागज बनाना है, जैसे अगर निवास बनाना है तो निवास पे क्लिक करोगे, सेम तरीका है बिल्कुल। यहाँ पर आपको अपना आधार का नंबर देना पड़ेगा, आप जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे टिक लगाना है। और यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको आय बनाना है तो यहाँ पर आपको आय पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जी हाँ, आप कोई भी कागज बना सकते हो, लगभग बात सेम है। जैसे मैं आय प्रमाण पत्र आपको बना के दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है जिनका भी आय प्रमाण पत्र को बनाना है। उसके बाद जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है और फिर यहाँ पे टिक लगाना है और नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी, ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। और जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर देखिए आपके सामने इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें देखिए गांव से रह रहे हो तो ग्रामीण पे क्लिक करना है, शहरी और से रह रहे हो तो नगरीय पर क्लिक करना है। बाकी देखिए आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे नाम इंग्लिश में आ जाएगा, जो डाटा आपके आधार कार्ड पे होगा वही डाटा आ जाएगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम देना है और यहाँ पर आपको अपने माताजी का नाम को देना पड़ेगा। फिर जो भी आपका मकान नंबर है मकान नंबर यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर आपका मोहल्ला है मोहल्ले का नाम डालिए, अगर गाँव से रह रहे हो तो पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डाल लीजिए। अब जनपद का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब तहसील पर क्लिक करके जिस भी आप तहसील से रह रहे हो तहसील का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपका ग्राम है यहाँ से ग्राम का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। जी हाँ, और फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको टीका लगा देना है। जो पता आपने ऊपर भरा होगा वो नीचे पता आ जाएगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, व्यवसाय यानी आप काम क्या करते हो, जिनका भी आप आय प्रमाण पत्र बनाओगे वो क्या काम करते हैं। जैसे मैं कृषि का यहाँ पे डाले लेते हैं। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, परिवार का विवरण देना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप क्या सबका दे सकते हो, नहीं तो आप जिनका बना रहे हो उनका तो एक यहाँ पे डाल लें, उन्हीं की डिटेल सिर्फ खाली देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको परिवार के सदस्य का नाम देना पड़ेगा, जिनका भी आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो उन्हीं का नाम यहाँ पे डाल लो। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यवसाय यानी ये काम क्या करते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको डाल लेना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपके व्यवसाय यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी कितना आप कमा लेते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल लेते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए 1 2 3, सिर्फ यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, बाकी लेखपाल रिपोर्ट लगाएंगे वो अपने हिसाब से लगाएंगे, ध्यान रखना जब तक आप एग्जाम के लिए डाल लो। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, अनुकूलन यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पर भी जितनी है यहाँ पे जितनी आपने ऊपर डाली वो यहाँ पे डाल लीजिए। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे खेती जो मजदूरी आई हुई है वो। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, ये वाले बॉक्स हैं इन बॉक्स को आपको ऐसे छोड़ दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। जी हाँ, उसके बाद नीचे आओगे इस वाले ऑप्शन में आना है, परिवार की कुल वार्षिक आय आप जो ऊपर डालोगे वो नीचे भर के आ जाएगी। अब नीचे आना पड़ेगा, क्या आपने इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, हुआ है तो हाँ करिए, नहीं तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, अगर कर दिया है तो हाँ करिए, नहीं किया है तो इसे ऐसे रहने दो। यहाँ पर ये 2 बॉक्स आप ऐसे रहने दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बनवा क्यों रहे हो, क्या काम है, छात्रवृत्ति अगर स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करो।
कोई अन्य काम के लिए बनवा रहे हो यहाँ पे क्लिक करो, या फिर जो भी काम के लिए बनवा रहे हो यहाँ पर आपको आवश्यक कार्ड को डाल लेना है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको संलग्न शीर्षक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको तकरीबन 3 दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। पहले फोटो यहाँ पे अपलोड होगा, फिर यहाँ पे स्वयं प्रमाण पत्र अपलोड होगा। स्वयं प्रमाण पत्र इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, और स्वयं प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप राशन कार्ड को अपलोड कर लो। फोटो को, राशन कार्ड को 2 दस्तावेज हो गए, और अन्य पे क्लिक करके और आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लो। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद दस्तावेज को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको ओटीपी भेजें, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर सब कुछ भरता हूँ, उसके बाद जो भी आपने नंबर दिया होगा उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। फिर जो दर्ज करे का ऑप्शन आ रहा है, इसे दर्ज करे पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो जो आपने डिटेल्स भरी होगी सब डिटेल्स यहाँ पर आपकी दिखाई जाएगी। जी हाँ, देख लेना है आपको। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब सिर्फ आपको 15 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे 15 रुपए आ चुका है, और अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू विद पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, और अब आप पेमेंट पेज रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। देखिए यहाँ पर पेमेंट पेज खुल चुका है, और यहीं से आपको 15 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो आप फोन पे से, गूगल पे से, जिससे चाहो उससे कर सकते हो। अब जैसे मैं यूपीआई पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए पे यूपीआई ऐप, यूपीआई ऐप से कटाना है तो ऊपर क्लिक करिए, अगर क्यूआर कोड से कटाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और उसके बाद आपको पेमेंट 15 रुपए की कर देना है। पेमेंट दोस्तों करने के बाद आपको 10 से 12 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। जो अपने आयत निवास बनाया है वो आराम से इसी पोर्टल पर बन के आ जाएगा, जो आप बाद में डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए देखिए इसी होम पेज पर आपको चले आना है। देखिए यहाँ पर ई साथी के यहीं पर अब जो देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 3 डॉट का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखिए निस्तारित आवेदन का ऑप्शन, इसी निस्तारित आवेदन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ से आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र होगा डाउनलोड, और यहाँ से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड होगा। अब जैसे अगर इनकम सर्टिफिकेट आपने बनाया है तो इनकम पर क्लिक करोगे, मेरा नहीं बनाया है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अगर आपने देखिए मेरे डोमिसाइल पे क्लिक किया, डोमिसाइल भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, और इसके बाद देखिए मैं कास्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने कास्ट सर्टिफिकेट को बनाया है, तो देखिए यहाँ पे बन के आ चुका है जी दोस्तों। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा, और आराम से यहाँ से आप उसे बाद में डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, और जहाँ पर भी आपका काम है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र, देखिए अब खुल चुका है। अब यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ से इसे प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से अपनी पीडीएफ में सेव कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस साथी पोर्टल से हम लोग आयत निवास कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी अगर जांच करना है तो हम मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।